जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इसमें बिहार जीके एडिटोरिया का जो है सेट नंबर 8 देखेंगे। कल हमने सेट नंबर 7 तक देख लिया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2016 में जो है नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? तो ये सकरी नदी जो है हिमालय क्षेत्र की ये नदी नहीं है। बाकी घाघरा, बागमती, कोशी ये सब हिमालय क्षेत्र की नदी है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? तो इसका आंसर आपका आंसर हो जाएगा इसका हरिद्वार से जो है गंगा नदी है समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो ये गया में जो है सर्वाधिक पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सबसे ज़्यादा है, गया में आपका पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? तो शीत ऋतु भी है, ग्रीष्म ऋतु भी है, वर्षा ऋतु भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सप्तधारा या सतधरवा कुंड कहाँ स्थित है? तो सप्तधारा या सतधरवा कुंड जो है आपका राजगीर में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत और नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1954 में जो है कोसी परियोजना की शुरुआत हुई थी। 1938 की बात करें तो दामोदर घाटी परियोजना, आपका दामोदर घाटी परियोजना 1948 में, और 1954 में कोसी परियोजना। नेक्स्ट है कि भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका मुंगेर में स्थित है भीम बांध। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा कैमूर। कैमूर जो है बिहार का सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला जिला है। नेक्स्ट है कि अबरख का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये आपका गया में होता है। अबरख का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका गया में होता है। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः कितना है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 382 जो है आपका भारत का है। वहीं बिहार का अगर घनत्व की बात करें तो 1106। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मुंगेर जो है सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। नेक्स्ट है कि बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस के हेल्प से जो है बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार वाला जो है वो स्थापित किया गया। नेक्स्ट है कि बिहार में विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? ठीक है, तो बिहार में विद्युत इंजन कारखाना आपका जो हो गया वो आपका मधेपुरा में है। नेक्स्ट है कि मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली इंजन गजराज किलो हॉर्स पावर का है। ठीक, कितने हॉर्स पावर का है? ठीक है, मढ़ौरा स्थित जो डीजल रेल कारखाना है गजराज इंजन है, उसका डीजल इंजन है गजराज, तो ये कितने हॉर्स पावर का है? तो ये आपका जो है 6000 हॉर्स पावर का। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1959 में बिहार राज्य पथ परिवहन की स्थापना। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को जो है हम हर साल बिहार दिवस या कहें बिहार प्रतिवर्ष स्थापना दिवस, बिहार स्थापना दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 है। ठीक है, आरक्षित सीटों किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, एसटी के लिए। नेक्स्ट है कि बिहार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? तो ये आर्टिकल 173 के तहत जो है विधानसभा में सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है आर्टिकल 173 के तहत। नेक्स्ट है कि राज्यपाल के विधायी शक्तियों में क्या शामिल है? तो अध्यादेश भी जारी करता है, सत्रावसान भी करता है, संयुक्त अधिवेशन को आहूत भी करता है, किसी विधेयक पर हस्ताक्षर भी कर सकता है, या उसका अगर उसको नहीं है तो नहीं भी कर सकता है, वो राष्ट्रपति के लिए जो है रिजर्व रख सकता है। तो ये आपका हो गया, सब हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है?
तो ये है राबड़ी देवी जी, ठीक है। राबड़ी देवी जो है वो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट है कि राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है। तो सचिवालय का मुख्य कार्य है नीति संचार, नीति निर्धारण, बजट नियंत्रण व्यवस्था, विधान नियमावली गठन, विभागीय मंत्रियों की सहायता। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये आपका किया गया है ऑप्शन नंबर डी, यानी 243 का डी के तहत जो है अनुसूचित जाति SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है 243 डी। नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति चाहे तो वो हटा सकता है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया। तो ये 1984 में बिहार का दूसरा राजभाषा उर्दू को घोषित किया गया। नेक्स्ट है कि बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया, ठीक है। तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि सारण और भागलपुर, मुंगेर ये सब आ जाएगा, चंपारण, तो इसलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो ये छपरा में राहुल सांस्कृत्यायन जो है 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, छपरा में। नेक्स्ट है कि बिहार में किस जिला में लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेगूसराय, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के बाद, नहीं, बिहार में किस जिला में लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था। तो सिवान, बेतिया, सारण, भागलपुर, मुंगेर ये सब आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा। नेक्स्ट है कि बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे। तो ये आपके बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के गवर्नर जब बिहार में द्वैत शासन स्टार्ट हुआ था। तो 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार का राज्यपाल कौन था। तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MG हैलेट था, ठीक है। जब बिहार का 1937 में गठन हुआ था तो उस समय बिहार का राज्यपाल था MG हैलेट। नेक्स्ट है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे। तो 31 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रह नारायण सिंह जो है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरी सत्याग्रही थे। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। तो ये आपका हो जाएगा 32 का बी नंबर, 7 छात्र थे, ठीक है। 7 छात्र थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में जो है वो उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है कि किसी आंदोलन के समय बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा। किस आंदोलन के समय जो है बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 33 का डी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय रहा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद ने जो है बिहार छात्र परिषद का गठन किया था। नेक्स्ट है कि गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौ रक्षणी सभा की स्थापना हुई थी कब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1893 ईस्वी में बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए गौ रक्षणी सभा की स्थापना हुई थी गौ। नेक्स्ट है कि बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था। तो ये नोनिया विद्रोह आपका हुआ था 1770 से लेकर के 1800 ईस्वी तक चला था, 30 सालों तक चला था आपका बिहार में नोनिया विद्रोह। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था। तो 37 का आंसर हो जाएगा चंद्रनगर जो है वो फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था। नेक्स्ट है कि किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था। तो ये आया था आपका दाऊद खां के समय में, बर्नियर जो है पटना आया था दाऊद खां के समय में, वहाँ का सूबेदार था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था। तो शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह बना था, ठीक है। नेक्स्ट है कि 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाल वंशीय, ठीक है। 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति जब हो गई थी तो पाल वंशीय शासक की जो है नींव बिहार में पड़ी थी। नेक्स्ट है कि बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय जो है
सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था? अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार शरीफ में बख्तियार खिलजी का शव को जो है उसको वहां दफना दिया है। नेक्स्ट है कि बिहार में किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? ठीक है, तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा बी। कनिष्क के समय में, कश्मीर के कुंडलबन में कनिष्क के समय में आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और उसमें 2 भागों 2 शाखा में बट गई थी, महायान और हीनयान, ये याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कर्नाटक शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। हरि सिंह देव जो थे वो महान समाज सुधारक थे। नेक्स्ट है कि नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो 45 का आपका आंसर हो जाएगा, हाँ इसमें नहीं है क्योंकि उस समय जो है कुमार गुप्त जो थे उन्होंने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कृष्ण गुप्त। ठीक है, अगर गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो श्री गुप्त और परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो कृष्ण गुप्त। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त ही है जो नालंदा विश्वविद्यालय के संपादक थे। चलिए, और जो दान दिए थे वो कुमार गुप्त प्रथम उनको कहते हैं। ठीक है, ये नालंदा महाविहार का आर्थिक अनुदान जो दिए थे उनको कहा जाता है कुमार गुप्त प्रथम। चलिए नेक्स्ट है कि मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम बताएं। तो सबसे पहले आता है हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य। ठीक है, अगर हर्यक में बात करें तो उसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार। शिशुनाग में कालाशोक हो गया और आपका नंद में हो गया महापद्मानंद, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है कि बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर से जो है हमने कल भी क्वेश्चन देखा था कि मध्य पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल के भी मुंगेर क्षेत्र से आपका प्राप्त हुआ है। 50 है कि अंग एवं मगध जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये आपका अथर्ववेद में अंग एवं मगध जनपद का उल्लेख मिलता है। तो होप सो गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत।